जब ठाकुर जी आते हैं तो उनकी लीला के प्रारूप को कोई समझ नहीं पाता। अभिनेता वही सर्वश्रेष्ठ होता है जो जीवंत अभिनय करे। टीवी सीरियल में, धारावाहक में, पिक्चर में, ओटीटी में जो अभिनेता होते हैं वो इतने निपुण होते हैं कि महाराज जब वो अभिनय करते हैं तो दर्शक दीर्घा में बैठा हुआ व्यक्ति जैसा अभिनेता के ऊपर दृश्य चलता है वो उसके दृश्य उसके मन में बस जाता है। अभिनेता रो रहा है तो देखने वाला रो रहा है, उस पर कोई संकट आ रहा है तो हमारी भी महाराज रोमावली खड़ी हो जाती है। अभिनेता वही उत्तम होता है जो जीवंत अभिनय करे। ठाकुर जी जब अभिनय करने पधारते हैं तो ऐसा जीवंत अभिनय करते हैं कि छोटे मोटों की तो बात अलग, बड़े बड़े ब्रह्मा भी भौचक के रह जाते हैं कि ये वही है। अर्थेषु विज्ञः, अर्थेषु कंस वंचनादि प्रयोजनेषु अभिज्ञः। अरे छोटे मोटे पापियों को, दुष्टों को मारना तो ये इसके लिए मुख्य धारा नहीं है। ये तो आप ऐसे समझो कि कोई आप अधिकांश अपने गृह ग्राम से बाहर रहते हैं, यहाँ मकान का ताला बंद है, होली दिवाली कभी आते हो यहाँ पर घूमने के लिए तो आपका मन होता ही है कि भाई आए तो है ही है तो जरा घर के जाले भी साफ कराते चलो। तो ऐसे ठाकुर जी आते तो अपने भक्तों को आनंद देने के लिए है, लेकिन जब आ जाते हैं तो कोई रावण, कुंभकर्ण, कंसवंश जैसे कोई दो चार जाले लग जाते हैं तो ठाकुर जी आए कहते हैं कि आ गए तो जालों की भी सफाई कर देते हैं। भगवान जब अभिनय करते हैं तो कैसा जीवंत अभिनय। ठाकुर जी जब वन भोज कर रहे थे अपने मित्रों के साथ तो भगवान ने हाथ पर दही भात रख लिया। भगवान उंगलियों के बीच में अनेक प्रकार के अचार लगा के बैठे हैं, कहीं नींबू का अचार, कहीं आम का अचार, कहीं मिर्ची का अचार, कहीं टैटी का अचार। भगवान चतुर्मुख करके बैठे हैं कि जिस ग्वाले को लगे तो सबको यही लगना चाहिए कि लाला तो केवल मुझे देख रहा है। भगवान वनभोज कर रहे हैं। अरे श्रीदामा की कड़ी खत्म हो गई तो ठाकुर जी ने श्रीदामा से पूछा, चो भाई लाला ये तो कोई अच्छी बात नहीं है, तूने हमको कड़ी नहीं खवाई। श्रीदामा बोलो, लाला बासी छाछ की कड़ी तू राजा को छोड़ा, तेरा पेट खराब है जावे को, कल अपनी मैया से बढ़िया कड़ी बनवा के लाएंगे, भाई खाइयो। ठाकुर जी बोले, हमारे हिस्से की तो लगी है। क्या मतलब? जल्दी जल्दी में श्रीदामा ने जो कड़ी पी थी तो उसके मुंह के इधर उधर से फैल गई। तो भगवान शास्त्रकार लिखते हैं कि ठाकुर जी अपनी जीभ से उस फैली हुई कड़ी को चाटने लगे। मानो भगवान ऐसी लीला जब कर रहे थे तो ब्रह्मा जो ब्रह्म लोक में है उनकी बुद्धि भ्रमित हो गई कि ये भगवान नहीं हो सकता। अरे सर्दी के 4 महीने ग्वाले नहाते हैं कि नहीं नहाते क्या पता, उनका जूठा मीठा खा रहा है। नोचिष्टम कस्यचित् दद्यात्। तो भगवान का ऐसा अभिनय कि ब्रह्मा की भी बुद्धि भ्रमित हो गई।